बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ध्यान से पूरा क्लास को देखिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक। आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पर बताया जाएगा। इतना आसान तरीका बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर सैनिक स्कूल परीक्षा हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन में। इसको आपको इंग्लिश में भी समझाएंगे क्या कह रहा है ना, हिंदी में भी समझाएंगे, तो हिंदी इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी पूर्णांक संख्या के 3 गुने में 21 जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। इसमें यह कह रहा है कि अगर उस संख्या का हम 3 गुना करके उसमें 21 जोड़ दें तो 99 मिल जाता है। कोई नंबर है एक, मान लेते हैं कि वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है आपकी x, ठीक है। अब कह रहा है इसका 3 गुना करना है, 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, यानी 3 से गुणा कर दीजिए। फिर कह रहा है इस 3 गुने में 21 जोड़ेंगे, तो इसमें अगर हम 21 जोड़ दें तो ये किसके बराबर मिल जाता है, कितना प्राप्त होता है हमको, 99 प्राप्त हो जाता है बच्चों, यानी हमको यहाँ पे 99 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x ही तो वह संख्या थी, है ना, जो कि हम शुरू में माने हुए थे। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x होगा, ये प्लस का 21 उधर जाके घटेगा, तो पहले से इधर 99 बैठा हुआ है, 21 आके इधर घट जाएगा। कितना आ गया ये देखिए, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 99 में 21 घटाइए, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 2 गया 7, तो 7 और 8 यानी कि 78 आ जाएगा। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी आपका 78, और ये 3 तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 बचा 1, 18 हो गया, तो 3 छक्के 18, तो 26 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यानी वह संख्या कौन सी होगी, 26 होगी। सबसे आसान तरीका यही है। इसी तरीके से अगर आपको लोग करेंगे तो आपको समय भी कम लगेगा और उत्तर भी गलत नहीं होगा। उत्तर गलत होने के चांस बहुत कम है। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे आपको करना है। आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले। अब इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को करने के लिए आपको बेसिक तरीका भी बताएंगे, बेसिक मेथड भी, और बताने वाले हैं आपको ट्रिक भी। इसमें कह रहा है 5 लगातार, ध्यान क्या देना है आपको, लगातार है यानी कंटिन्यू है, विषम संख्या है यानी ऑड नंबर्स, उनका सम, योग का मतलब होता है सम, कितना है 295 है। सबसे छोटी संख्या इसमें बतानी है। देखिए बच्चों, विषम संख्या क्या होते हैं। विषम संख्या जो होता है वो 2-2 के गैप में चलता है, आपको पता ही है ना। विषम संख्या जैसे हो गई 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, ये सभी की सभी क्या है, विषम संख्या है। तो कह रहा है, अब देखिए विषम संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप है, ये 2 ज़्यादा है, फिर इससे ये 2 ज़्यादा है, फिर इससे अगला वाला 2 ज़्यादा होगा, है ना। तो विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है। तो पहला विषम संख्या अगर हम x मान लें तो अगला विषम संख्या क्या होगा, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये 2 ज़्यादा होगा। फिर इससे 2 ज़्यादा अगला वाला संख्या होगा, यानी x + 4 होगा। फिर इससे 2 ज़्यादा अगला वाला संख्या होगा, यानी x + आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। फिर इससे 2 ज़्यादा और करेंगे तो x + 8 हो जाएगा। 2-2 आपको बढ़ाते जाना है। ये 5 विषम संख्याएं हो गई जो कि लगातार हैं। अब इनका कह रहा है योग यानी कि इन सभी को जोड़ने पर, पहला ये हुआ, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद हमको कितना मिलता है, 295 यानी 295। अब यहाँ से करिए x + x + x + x + x, यानी कितने x है, 5x हैं, है ना। तो पाँचों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5x। नंबर को भी जोड़ लीजिए, 2 और 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हो गया प्लस का 20 और इक्वल टू 295, ठीक है। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 20 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 295 में हम लोग क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे यहाँ पे। तो 5x बराबर यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 295 में 20 घटाएंगे तो 275 आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 275, और 5 इधर आके डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 × 5 = 25 बचा 2, फिर 5 × 5 = 25, यानी कि x का जो वैल्यू है
यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, x का जो वैल्यू है 5 आ जाएगा। और यही तो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 55 ही होगी, x का ही वैल्यू होगा। और यही आपसे पूछा था, वही हमने निकाल दिया, 55 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें सबसे बड़ा नंबर पूछता है ना, सबसे छोटा के जगह पर सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या हो जाता बच्चों, x+8 हो जाता ना। तो x+8 सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट पूछा है आपको, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाती, x का वैल्यू कितना आया है, 55 आया है। इसमें हम लोग क्या करते, 8 जोड़ देते, तो ये कितना आ जाता 8 5 13, यानी कि 63 आ जाता। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका 55 होगा। अब ये तो हो गया आपका थोड़ा सा लेंदी तरीका, इसको करने का शॉर्ट तरीका हम बताते हैं। ठीक है, देखते जाइए। क्या करना है ना, कितने संख्याएं बोला है, कितने लगातार संख्याएं, 5। तो 5 जगह बनाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 जगह बना लेना है ना। 3 4 5, 5 जगह हो गए। कह रहा है इन सभी का जो टोटल है वो कितना है, 295 है। कितना है, 295। इन सभी का टोटल, पाँचों का टोटल कितना है, योग 295। अब यहाँ पे अगला स्टेप, कितने संख्याएं बोला है, 5 ठो, 5 संख्याएं हैं। तो इसको ना 5 से डिवाइड कर दीजिए। जितने संख्याएं हैं, जितने जगह आप बनाए हैं उसी से डिवाइड कर दीजिए। 5 जगह बनाए हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, बचा आपका कितना 4, तो 45 हो जाएगा। 5 नहीं हो 45, 5 से डिवाइड करिए तो 59 आया। अब ये जो 59 होगा ना बच्चों, ये आपका एग्जैक्टली इन सभी में बीच में होगा। 5 संख्याएं हैं, पाँचों में बीच में कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा बीच, है ना, बीच। तो ये 59 जो है आपका एग्जैक्टली बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको। अब 59 एक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। 59 से पहले विषम नंबर कौन सा होगा, यानी ऑड नंबर कौन सा होगा, 57 होगा। इस 57 से भी पहले ऑड नंबर कौन सा होगा, 55 होगा, है ना। इस 59 के बाद कौन सा ऑड नंबर होगा, 61 होगा। और इसके बाद ऑड नंबर होगा 63। पूछा क्या था आपको, सबसे छोटा ना, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका 55 है, और 55 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। और सबसे बड़ा क्या होगा, 63, हम आपको बताए हुए थे, है ना, निकाल कर। तो ये तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है, ये ट्रिक है आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ट्रिक से ही बनाना है। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, यदि एक बहुभुज, बहुभुज का मतलब पॉलीगन, पॉलीगन का प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल अब अगर आपका 108 डिग्री है तो इसकी भुजाएं कितनी हैं, कितनी भुजाएं होंगी, कितने साइड्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बच्चों n साइड हैं, नंबर ऑफ साइड कितने हैं, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, n है ना। ये क्या है, n क्या है आपका, भुजाएं हैं, भुजाएं मतलब साइड्स हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या है ये। अब सुनिए, जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉलीगन में इंटीरियर, इंटीरियर यानी अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2/n और इंटू 180। ठीक है, इतना डिग्री, ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, एक बहुभुज के इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, आपको भुजाएं निकालना है, यानी n निकालना है। अंतःकोण आपको कितना दिया है, 108 डिग्री। अंतःकोण के जगह पर क्या रखेंगे, 108 रखेंगे। यहाँ पे इंटीरियर एंगल के जगह पर 108 डिग्री रख देंगे। इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-2। ठीक है, n-2 और डिवाइड में आपका n हो जाएगा और इनटू है आपका यहाँ पे 180। ठीक है, अब आगे सुनिए कितना होगा, ये जो n है इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 108 इंटू n, 108n हो गया इक्वल टू, इधर कितना बचा, इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए तो आसान हो जाएगा। तो 180 का गुणा दोनों के साथ होगा, 180 का गुणा n के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 180n
माइनस 180 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब 360 को इधर ले आइए, तो 360 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 360 इक्वल टू, इधर आपका 180n जो है पहले से है, ये 108n उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा 108n। 180 में से 108 घटाइए, 180n में 108n घटा देंगे हम लोग, है ना। तो 180 में पहले तो 100 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका सीधे सीधे 72 आ जाएगा। ठीक है, 72n आ गया बच्चों, 72n कितना आ जाएगा, 72n। अरे यार क्या लिखा रहा है, 72 है ना, 72n, और इधर आपका कितना है, 360 है। तो 72n का वैल्यू 360 है, तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 360 डिवाइड में आपका 72 हो जाएगा। इसको काट देंगे हम लोग, कैसे काटेंगे आप लोग जानते हैं, यहाँ पे काट देते हैं ना, n इक्वल टू 360/72 है। कैसे काटेंगे, आप जानते हैं कि 36 से दोनों कट जाएंगे, 36 एकम 36 यानी 10 हो गया, और 36 दूना 72, तो 10/2, 10/2 का मतलब हो गया 5। तो भुजाएं कितनी होंगी, 5 हो जाएंगी बच्चों। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है देखिए, ये फॉर्मूला बस आपको अगर याद होता तो ये सवाल आसानी से बन जाता। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, n-2/n इंटू 180 डिग्री। तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए एक आध दो सवाल और देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं एक फार्मूला बेस्ड सवाल। फार्मूला क्या होता है वो भी बताएंगे। एक घन की भुजा, घन मतलब क्यूब, क्यूब का जो साइड है यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब है ना, साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब मान लीजिए कि ए है, तो ए का जो मान है भुजा है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA ये फाइंड करना है बच्चों। किसका, घन का यानी क्यूब का। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 × A²। ए मतलब साइड है ना, साइड, तो 6 × साइड का स्क्वायर ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 6 × A मतलब साइड, साइड कितना है 5 है, तो 5 का यहाँ पर कर देंगे हम लोग स्क्वायर। कितना हो गया 6 × 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है ना। 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 25 छक्के हो जाएगा आपका 150 है ना, 150। तो 150 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा बच्चों। फार्मूला पर बेस्ड था ये, फार्मूला पता होता तो ये सवाल एकदम लल्लू था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे होगा। ऐसे ही और सवाल करेंगे। आगे चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए ये भी आपका फार्मूला पर ही क्वेश्चन है। 5 वाई भुजा वाले एक घन का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग याद किए होंगे, नहीं याद किए हो तो हम बता देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम यानी वी का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, ए मतलब साइड, साइड का क्यूब होता है यानी भुजा का क्यूब होता है, भुजा की पावर 3। अच्छा, यहाँ पे भुजा आपको कितना दे रखा है, ए का वैल्यू 5 वाई दिया है ना। भुजा कितना दिया है, भुजा ये भुजा आपको 5 वाई दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा निकालिए। ए का मान कितना है 5 वाई, तो ये हो जाएगा 5 वाई, और इसका क्या करना है, क्यूब करना है ना, पूरे का क्यूब। तो अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 5 का क्यूब का मतलब हुआ 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 × 5 × 5 कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125। ठीक है, तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125 यानी 125, और y का क्यूब कितना होगा, y क्यूब हो जाएगा। तो 125 y क्यूब इसका आंसर होगा, यानी भुजा का जो आयतन होगा, घन का आयतन, क्यूब का जो आयतन हो वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में
बहुत आसान से क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन आपको फार्मूला पता होगा तब ये आसान लगेंगे, ऐसे आसान नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।